नमस्ते आप सभी को। इस सेशन में मैं आप लोगों को EMRS 2023 ICT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ICT के। देखिए, ICT बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, लेकिन हर जगह इसका जो क्वेश्चंस होता है कहीं पर 5 है तो कहीं पर 10 है। जैसे NVS में आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 10 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। KVS में केंद्रीय विद्यालय पे 5 क्वेश्चंस आते हैं, और EMRS में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये फर्स्ट टाइम 2023 में ही कंडक्ट हुआ है। ICT की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आप लोगों को जो है NVS के बारे में, KVS के बारे में, मतलब ICT के बारे में, है ना, ICT के ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ICT में जब भी एग्जाम होगा तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ नेटवर्क, किसकी बात हो रही है? नेटवर्क की बात हो रही है। नेटवर्क में टाइप की बात है, नेटवर्क की टाइप की बात हो रही है। वी क्रिएट, जो हम लोग क्रिएट करते हैं, व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स। आप कैसे क्रिएट करते हो नेटवर्क को? जब आप दो स्मार्टफोन्स को कनेक्ट कर रहे हो। सपोज समझ लीजिए ये एक स्मार्टफोन है और ये एक दूसरी वाले स्मार्टफोन है ना। स्मार्टफोन मीन्स मोबाइल की बातें हो रही है ना। तो मोबाइल है जो कि आप ट्रांसफर करें। किस वजह से आप कनेक्ट कर रहे हो दोनों मोबाइल को एक साथ? ताकि हम कुछ फोटोज को, टू ट्रांसफर सम फोटोज थ्रू ब्लूटूथ। आप ब्लूटूथ के थ्रू पे आप डेटा को ट्रांसफर कैसे करते हैं? मीन्स डेटा इन द सेंस क्या है? जैसे फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो फाइल, हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं? आजकल जो हम लोग करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं ना। हाँ, ATS आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू करते हो। अगर आपको ऑनलाइन भेजनी है तो फेसबुक से, बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ब्लूटूथ की बात हो रही है। ब्लूटूथ मीन्स विदाउट इंटरनेट भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो जब हम ब्लूटूथ की बात करते हैं तो ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 10 मीटर होती है। 10 मीटर होती है। तो ब्लूटूथ किस टाइप के नेटवर्क में आता है? ये पैन नेटवर्क में आता है। कौन सी नेटवर्क में? पैन। फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये लैन ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ये लैन है, मैन है, वैन है, पैन है ना। तो लैंड, मैन, वैन, ये KVS का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसी वजह से मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, मैं पैन के बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D ही होगा, क्योंकि हम ब्लूटूथ के थ्रू पे हम फोटोज को क्या करें? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 10 मीटर, जो कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क की भी रेंज होती है। ठीक है। तो और ऐसे अगर हम समझना चाहें कितने दायरे में होगी, तो ये 1 रूम बोल सकते हो, 1 रूम, और 2 to 3 रूम भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। 10 मीटर मतलब एक बिल्डिंग के अंदर की बात हो रही है, बिल्डिंग के घर के अंदर, पूरी बिल्डिंग की भी बात नहीं हो रही, बिल्डिंग के अंदर की बात हो रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप की जगह आपको क्या पूछ रहा है? मोबाइल फोन की बात हो रही है ना। तो लैपटॉप की जगह आप मोबाइल फोन को भी रखो। मोबाइल फोन पे आप जब हम फोटोज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये देखिए इस टाइप का फोटोज को हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। तो उस टाइप का मोबाइल में भी हम लोग ट्रांसफर कर। अब दोनों लैपटॉप देखिए कहाँ रखा गया? बिल्कुल सामने सामने रखी गई है ना। तो जब सामने सामने रखी गई है तो इसका मतलब क्या है? हम रेंज की बात करें, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें, तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या आ जाएगा? पैन आ जाएगा। और पैन की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, रेंज 10 मीटर्स। इसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? वाईफाई के थ्रू और ब्लूटूथ के थ्रू। वाईफाई में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे ईथरनेट भी काम चल सकती है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड। आपको पूछा जा रहा है आप कौन टाइप की सॉफ्टवेयर को प्रेफर करेंगे मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, है ना। आप कौन से सॉफ्टवेयर को प्रेफर करेंगे जब आपको एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज।
आपको एक टॉपिक दी गई है बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप कौन सी सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रेफर करेंगे एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने में? देखिए, आप एक भले कुछ और समझ आए ना आए, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप प्रेजेंटेशन वर्ड को पकड़ लीजिए। अब प्रेजेंटेशन एक ही सॉफ्टवेयर से बनती है, कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसी सॉफ्टवेयर से बनती है, यहाँ फिर भी पी कैपिटल होगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। और ये किस टाइप की सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैं किसमें बताई हूँ आपको? एनवीएस में। एनवीएस में मैंने बताया है। एनवीएस 2022 वाले आप क्वेश्चन पेपर्स वाले वीडियोस को आप देखेंगे तो उसमें मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैं बताई हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन वर्ड को पकड़िए तो पावर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं, ये तो रीडिंग करने का काम होता है ना। यहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज में क्या करते हैं? रीड करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, वर्ड से एक ही चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी हमको डॉक्यूमेंट को क्या है, डॉक्यूमेंट को जब टाइप करनी है या डिजाइन करनी है तो तब हम लोग कौन सी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? एमएस वर्ड। एक्सेल जब हमको टेबल पे काम करनी है, ठीक है, टेबल को दूसरा नेम हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं, है ना, वर्कशीट। तो वर्कशीट पे जब भी आपको काम करनी है, ये एक ट्रिक, छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ। पावर पॉइंट जब भी प्रेजेंटेशन बोलिए, एकदम आंख मूंद के जैसे प्रेजेंटेशन बोला तो आप पावर पॉइंट को टिक कीजिए। जब रीडिंग की बात बोलेगी तो एज को कीजिएगा, डॉक्यूमेंट की बात बोलेगी तो वर्ड को कीजिएगा, टेबल या वर्कशीट की बात होगी तो एक्सेल को टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये किस टाइप की सॉफ्टवेयर? मैंने आपको बताया है किस टाइप की सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती है आपकी एक ही टाइप की एक ही टाइप की काम को कर सकता है ना। ये एक ही टाइप की काम कर सकता है, ये डिफरेंट नहीं कर सकता है। हम इसको नहीं बोल सकते तुम डॉक्यूमेंट भी मुझे रेडी करके दे दो, यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन बनती है। और अगर एनिमेटेड बोला है तो देखिए यहाँ पे जो एनिमेशन है ना, ये मेनू है, ये सारे के सारे फाइल, होम, जो फर्स्ट है उससे पहले भी और एक लाइन होती है जो कि यहाँ पर नहीं है, जिसमें लिखा होता है पावर पॉइंट बोल के, है ना। तो पावर पॉइंट है। और ये सेकंड वाली जो होती है, ये सेकंड लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार, है ना, मेनू बार। कभी पूछ दे कब काम आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फाइल मेनू है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, ट्रांजिशन मेनू। ट्रांजिशन मीन्स डिफरेंट डिजाइन आप कर सकते हो। एनिमेशन, यहाँ पे एनिमेशन टाइप का भी आप स्लाइड रेडी कर सकते हो। स्लाइड शो, जहाँ पे स्लाइड को दिखाया जाता है, जैसे मैं भी आपको स्लाइड शो के थ्रू ही दिखा रही हूँ। रिव्यू कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, किस टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे, तो एनिमेशन के थ्रू पे आप क्या कर सकते हो? तो एनिमेशन जो मेनू है किसमें है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ये देखिए इस टाइप का है ना। तो इस टाइप का आप बना सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज आपको टॉपिक दी गई है, तो कौन सी सॉफ्टवेयर को आप प्रेफर करोगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैकेफी प्लस ये क्या है ना। ये किसकी एग्जाम्पल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। एंटीवायरस? बिल्कुल सही बात। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? नहीं, है ना। तो ये किस टाइप की है? मैकेफी प्लस ये एंटीवायरस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ और एंटीवायरस। मैंने आपको सिंबल्स के साथ बताए हैं ताकि आपको याद रहे, इसीलिए। ये देखिए मैकेफी इस टाइप का सिंपल वे पे लिखा जाता है, एम कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल, मैकएफी, है ना, मैकएफी। MCFE मत पढ़ दीजिएगा, मैकएफी बोलते हैं, ठीक है। बीट डिफेंडर ये एक एंटीवायरस है। एफ सोर्स, क्विक हिल बहुत ही फेमस है। विंडोज लाइव, वांड केयर,
ये एक है एविजी, K7 कंप्यूटिंग, कैस्परस्का, ये भी एक बहुत ही फेमस एंटीवायरस है ना, सिमेंटिक, विजन पावर, पांडा सिक्योरिटी, मैकेफी बता ही दिया, AHN अहन लैब, है ना, ट्रेंड माइक्रो, जॉन अलार्म एंड CA, ये बहुत सारे एंटीवायरस, इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं, लेकिन जो मेन मेरे को आपको इसको डिस्प्ले कराना था कि लोगों के साथ आप उसको देखो कि किस टाइप का ये दिखता है, ठीक है। और एंटीवायरस जो होती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में। क्यों इंस्टॉल करते हैं? ताकि जो भी हम बाहर से फाइल मीन्स वेबसाइट के थ्रू जब आप कोई चीज फाइल को डाउनलोड करते हो तो उस फाइल में अगर वायरस होगा तो एंटीवायरस क्या करेगा, सबसे पहले तो एंटीवायरस उसको चेक करता है। अगर एंटीवायरस आपके सिस्टम में होगा तो ये उसको चेक करेगा, अगर इस फाइल में वायरस है, क्या है, वायरस है, तो ये इसको नहीं डाउनलोड करने देगा, डाउनलोड ही नहीं करने देगा, है ना। अगर नहीं है तो चेकिंग करने के बाद बोल देगा ऑल ओके, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। समझ में आया? तो ये काम होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। तो ये सारे एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइस। मतलब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस दिया गया है जो कि सिर्फ आपको क्या ढूंढना है, इनपुट डिवाइसेस। हमको इनपुट डिवाइसेस ही ढूंढनी है। तो जॉयस्टिक बिल्कुल इनपुट डिवाइस है, 1 by 1 ऑप्शन इसको चेक करते हैं। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। तो तीनों का तीनों इनपुट डिवाइस है, तो ये फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, ये दोनों मिक्सअप हो गए, इनपुट एंड आउटपुट। ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओनली इनपुट डिवाइस। माउस अगेन इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, ये भी गलत हो गए। नेक्स्ट कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस होती है ना। लाइट पेन जिसके थ्रू हम लिख रहे हैं, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, है ना, तो ये भी क्या है, डिजिटल पेन कोई बोलते हैं, कोई लाइट पेन भी बोलता है। तो ये इनपुट डिवाइस है। तो ये भी इनपुट आउटपुट का मिक्स डेटा है। यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट का मिक्स डेटा, इसमें भी। तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो तीनों के तीनों ही इनपुट डिवाइस। ऐसे इनपुट डिवाइस होती क्या है, आप अपने सिस्टम में कोई भी डेटा को जब आपको डालना है, इन कर रहा है, सिस्टम के अंदर इन कर रहा है, देखिए ऐसे इन कर रहा है, तो इन कराने का काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हम सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका जॉयस्टिक कैसे दिखता है, ये इस टाइप का दिखता है। ये नॉट बोर्ड एग्जाम, वीडियो गेम में इसको यूज की जाती है ना। ये देखो इस टाइप का खेला जाता होगा, आप देखते होंगे बहुत सारे, अगर बॉयज होंगे तो मे बी वो लोग खेलते भी होंगे। तो ये जॉयस्टिक है। ये क्या है, माइक है ना। माइक्रोफोन को शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म माइक होती है। देखिए यहाँ पे मैंने, और ये क्या है, स्कैनर है। स्कैनर में क्या करते हैं, जो डेटा मेरा आउटसाइडर है, मतलब एक पेज है जिसको हमको सिस्टम के अंदर डालना है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, हमारा मार्कशीट, जो डॉक्यूमेंट्स होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसको हमको सिस्टम के अंदर रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ऐसे तो हम कैसे सिस्टम के अंदर घुसा देंगे, जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा है वो तो प्रिंट आउट फॉर्म में है, उसको तो नहीं डाल सकते ना भाई। तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइस की हेल्प से हम सिस्टम के अंदर उसको डालते हैं। तो ये हो गया स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला, नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। वायरस इसके थ्रू एंटर नहीं करता है, इस सोर्स के थ्रू, है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रिंट आउट्स क्या होता है, पेपर होती है ना, प्रिंट आउट्स पेपर होती है। और ईमेल अटैचमेंट, ईमेल जो होती है, ईमेल हो गया, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है। तो ईमेल तो आप सिस्टम के अंदर ही ओपन करते हो, है ना। तो जहां आप ओपन किए, अगर उस अटैचमेंट में मतलब कोई लिंक है और उसको आपने प्रेस कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसके थ्रू वायरस आ जाएंगे। अगर आपने फाइल को डाउनलोड किया या कुछ किया ईमेल के थ्रू, हार्ड डिस्क अगर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और
उस हार्ड डिस्क में आप उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो तो उसके थ्रू भी, जब हार्ड डिस्क में वायरस है तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। ऐसे वायरस आता है पेन ड्राइव में अगर पहले से वायरस है तो अगर आपने जहां अपने सिस्टम में उसको इंसर्ट किया तो उसमें भी वायरस आ जाएंगे। तो ये जो है ये तीनों का तीनों वायरस एंटर कर सकता है आपके सिस्टम में, वायरस इसके थ्रू एंटर कर सकता है। बट प्रिंट आउट ये तो क्या है, पेपर है ना, पेपर है, वो भी प्रिंट फॉर्म में है, तो उसको आप कैसे, जब तक आप इंसर्ट नहीं कर, इंसर्ट करने से भी स्कैनर के थ्रू हम लोग उसको इंसर्ट भी करेंगे तभी इसमें वायरस हो ही नहीं सकते, है ना। ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है और वायरस क्या है, लॉजिकल फॉर्म में अवेलेबल होती है। जैसे देखिए ये एक पेपर मैंने लिया हुआ है ना, ये प्रिंट पेपर है, प्रिंट आउट पेपर है। इस प्रिंट आउट पेपर को अगर आप इंसर्ट करते हो सिस्टम के अंदर तो क्या आएगा वायरस इसके थ्रू, बिल्कुल ही नहीं, है ना। तो ये प्रिंट आउट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए जितना पॉसिबल है जिसमें मैं आपको इमेजेस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो, कोई चीज विजिबल होती है ना तो ज्यादा समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज, मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपको क्या करना है, कॉपी करना है किसको, कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को। इन मोस्ट ऑफ द एमएस विंडोज एप्लीकेशन, एमएस विंडोज एप्लीकेशन मतलब एमएस ऑफिस की बातें हो रही है ना। तो एमएस ऑफिस जब हम लोग बात करते हैं तो एमएस ऑफिस में क्या आता है, एमएस वर्ड, जो भी सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड से स्टार्ट होता है सारे के सारे एमएस ऑफिस में आते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे, है ना। तो इसमें जो है आप अगर जैसे वर्ड की बात करें, आपने एक पेज टाइप किया, आपको ये जो कुछ डेटा है यहाँ पे, है ना, 3 to 4 लाइन सम सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको क्या करना है, कॉपी करना है कहीं और पे। उसका मतलब कॉपी करने का मतलब क्या, इसका हमको डुप्लीकेट चाहिए। डुप्लीकेट कितनी भी कॉपीज हो सकते हैं। मान लीजिए बात है हम एक ऐसा क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हम रेडी कर रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये क्वेश्चन पेपर हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। अब जब स्टूडेंट्स को मैं दूंगी तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने कॉपी हमको करने पड़ेंगे। तो प्रिंट आउट में हम लोग कर देते हैं उतने कॉपीज ऑफलाइन मोड में। अगर हमको ऑनलाइन ही कॉपीज करनी है तब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ना। तो कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए Ctrl+X, इसका मैंने शॉर्टकट की बताया है। X क्या होता है, जस्ट लाइक अ सीजर, यहाँ पे कर दीजिए। सीजर के भी 2 पार्ट होते हैं, है ना, कट कर रहे हो तो ये, और सीजर का क्या काम होता है, कट करना। तो इसीलिए Ctrl+X जो होती है कट करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है, कट करने का। Ctrl+C फॉर कॉपी, C फॉर कॉपी, तो ये कॉपी करने का काम करेगा। Ctrl+O फॉर ओपन, O फॉर ओपन। P फॉर प्रिंट, P फॉर प्रिंट। तो यहाँ पे हमको क्या कॉपी करने के लिए बोल रहे हैं, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो कि क्या करता है, IT एक्ट 2000 के अंदर नहीं है, मतलब साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है। तो देखिए जो भी साइबर क्राइम होती है ना वो IT एक्ट के थ्रू आती है। ये इंडियन गवर्नमेंट की है, IT एक्ट किसकी है, इंडियन गवर्नमेंट की है। IT एक्ट किसकी है, इंडियन गवर्नमेंट की है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंडियाज की है। और IT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए और देख रहे हैं कि इसमें क्राइम होने लगा है तब IT एक्ट बनी है। कब बनी है, 2000 में। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है जो साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है। यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने फेक ईमेल मैसेजेस किए हैं ताकि जो यूजर्स है उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले पाए, तो ये तो बिल्कुल साइबर क्राइम में आ जाता है। आपने फेक ईमेल किया है उसका पर्सनल डेटा के लिए, और उसने सपोज यूजर अगर भोला भाला है आपको दे दिया यूजर डेटा अपना पूरा, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो स्टीलिंग ही कर रहे हो ना, स्टिल कर रहे हो ना, उसको चोरी कर रहे हो ना।
तो ये क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है, स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम स्टोर। आप स्टोर से क्या कर रहे हो, मॉनिटर को चुरा रहे हो। तो ये जब आप स्टोर से मॉनिटर को चुरा रहे हो तो ये नहीं आएगा साइबर क्राइम में, ये तो नॉर्मल चोरी हो गई, साइबर क्राइम में नहीं, क्योंकि आपने ऑफलाइन मोड में किया है ना, आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट। आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम है ना। मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, आप इंटरनेट में पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर रहे हो, है ना, कहीं भी डेटा डाल दे रहे हो, तो ये भी क्या है, साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन ए, सी और डी तीनों का तीनों किस में आता है, साइबर क्राइम में। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो, आप साइबर क्राइम नहीं कर रहे हो, है ना, ये नॉर्मल क्राइम में आ जाएगा, क्रिमिनल जो हम लोग बोलते हैं ना, है ना, उसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं इंडिया का आईटी एक्ट, ये कहाँ से है, इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमीशन। कहाँ से है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आया है। इसमें कुछ लॉज हैं, अनसाइट्रल मॉडल लॉ, तो ये जो है वहां से आई है यूनाइटेड नेशंस कमीशंस की तरफ से, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में वहां पे कुछ लॉज बने थे अनसाइट्रल बोल के, उस लॉ से ये चीज को लाया गया है इंडिया में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को। कब किया गया था, 17 अक्टूबर 2000। आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कब लाया गया, तो ईयर पूछ सकता है, मंथ और डेट तो नहीं ही पूछा है अभी तक, है ना, आगे पूछेगा तो क्या ही पता, है ना, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते, इसीलिए मैंने आपको बता ही दिया इसको पूरा। 17 अक्टूबर 2000 को ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद कुछ चेंजेस बढ़ा, कुछ चेंजेस आया, तो 2008 में आया, फिर 2021 में भी आया है। तो देखिए आईटी एक्ट 2000 आया फर्स्ट, उसके बाद आईटी अमेंडमेंट, क्योंकि उसी में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो आईटी अमेंडमेंट एक्ट आया कब, 2008 में। फिर नेक्स्ट कब आया है चेंजेस, कुछ इसमें कुछ और रूल्स रेगुलेशंस जो है चेंज किए गए हैं, कुछ ऐड किए गए हैं, तो आईटी अमेंडमेंट में 2021। तो सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, 2021, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट वाली याद रखनी है, लेटेस्ट वाली याद रखनी है। और मान ली की बात है, आपको पूछे कि आईटी अमेंडमेंट एक्ट, है ना, कब आया, तो आपको दे देगा आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2000 दे दिया, 2008 दे दिया, 2020 दे दिया, और 2000 सपोज 12 दे दिया। यहाँ पे 2021 बोला ही नहीं, तो ऐसे में कौन सा करेक्ट होगा, 8। और अगर आपको 2000 दिया, 2020 दिया और एक दे दिया 2021, और अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तब तो ये ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन के बेसिस पे आप उसको करेक्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस से रिलेटेड जो है ना, 2-3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना, तो आप केवीएस में भी पूछा गया है, आप उस चीज को भी देख लीजिएगा एक बार, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट की है, देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया, तो जब क्लाउड स्टोरेज सर्विस माइक्रोसॉफ्ट की है वो कौन सी है, तो माइक्रोसॉफ्ट की 2 आती है क्लाउड स्टोरेज सर्विस। एक है माइक्रोसॉफ्ट अजर, AZURE, दूसरी है वन ड्राइव। कौन सी है, वन ड्राइव। तो फर्स्ट वाला गूगल ड्राइव बिल्कुल नहीं, वन ड्राइव बिल्कुल सही, आई क्लाउड नहीं, आई क्लाउड एप्पल की है, गूगल ड्राइव एप्पल की है, फ्लॉपी ड्राइव ऐसी कुछ होती नहीं है। तो कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए और इसकी लोगो क्या है, इस टाइप की इसकी लोगो है वन ड्राइव की। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, और इसको मैंने केवीएस वाले पेपर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, और लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड्स फॉर। यूपीएस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी है, तो यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल
पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम नहीं, अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम बिल्कुल नहीं, अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई नहीं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो कौन सी आंसर करेक्ट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। यूपीएस किस पर्पज से यूज होता है? ये बैकअप पर्पज से यूज होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी कटा तो चला गया। खासकर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप में तो चलो बैटरी है तो बैटरी में बैकअप सपोर्ट होती है, हाँ, लेकिन मोबाइल में भी जैसे देखिए हम लोग का एक बार बैटरी आपने चार्ज कर दिया तो आपके दिन भर चलेंगे, मतलब यूजेस के ऊपर में, आपके यूज के ऊपर में डिपेंड करता है वो चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन जो डेस्कटॉप है, हमारा जो डेस्कटॉप है, पावर जहां गया आपके जो भी, अगर आपने सेव नहीं किया है तो सारा का सारा डेटा उड़ गया। तो इसी वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं? यूपीएस यूज करते हैं। अगर पावर गया तभी मेरे पास जो है टाइम रखेगा, वो डिपेंड्स ऑन दी यूपीएस की कितनी बैकअप है, उसके अकॉर्डिंग इसमें काम चलती है, मतलब उतना आर आप इसमें काम कर सकते हो, है ना। ये देखिए यूपीएस इस टाइप की होती है, आप देख सकते हैं, है ना। ये बटन इसको हमेशा ऑन करना पड़ता है जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो, और इसी के साथ में आपका क्या कनेक्ट रहता है? मेन पावर कोड। और सिस्टम किसके साथ कनेक्ट होती है? इसके साथ। सिस्टम जो कनेक्ट होती है इसके साथ, मतलब सीपीयू जो होता है, सीपीयू इसके साथ कनेक्ट होगा पावर बटन का, ताकि यहाँ से हमको डेटा मिले। और अगर आप इसको उसी में कनेक्ट करके रखे हुए हो तो फिर नहीं मिलेगा। पहले के यूपीएस इतने बड़े बड़े होते हैं, और अभी जो है ना छोटे छोटे यूपीएस भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? विंडोज, बिंग, एज एंड वर्ड। वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। एज तो रीडिंग कर, माइक्रोसॉफ्ट एज ये रीडिंग करने के लिए होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बिंग भी एक होती है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। किसको? ओवरऑल सिस्टम को। ओवरऑल सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ये हो गया विंडोज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए विंडोज 10 इस टाइप की दिखती है, विंडोज 10, विंडोज 11, इसके अलग अलग वर्जन है विंडोज के। तो विंडोज 11 है वो डिफरेंट टाइप का दिखता है, उसका लोगो वो मतलब एज अ फ्लावर टाइप का, इस टाइप का फ्लावर ही बनाता है, लेकिन ब्लू कलर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, MS DOS भी है, किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। एंड्रॉयड OS गूगल की है। मशीनटोस या मैक OS एप्पल की है सिस्टम के ऊपर में। और iOS बोले तो इसका आईफोन जो है, आईफोन फोन जो होती है, जैसे हम लोग अपनी जो नॉर्मल मोबाइल होती है उसमें एंड्रॉयड OS होती है, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड OS। तो इसमें कौन सी होती है? आईफोन जो होती है, फोन है तो फोन में iOS होती है। आई जहां रहे तो समझ लीजिए ये एप्पल कंपनी की है, ठीक है। और कुछ दूसरे हम लोग देखते हैं, उबंटू, फेडोरा, लिनक्स, यूनिक्स पहले यूज होता था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू, फेडोरा ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप फ्रीली है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए EMRS के भी। और अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ आ रहा है या थोड़ी बहुत भी डाउट हो सकती है ना, तो जब डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में काइंडली पूछिए। मैं कोशिश करूंगी आपको जो है जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की, है ना, रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगी और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश। रिप्लाई करने का मतलब वही है कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं, और अगर नहीं क्लियर कर पा रही हूँ तो फिर उसको मैं किसी वीडियो के थ्रू मैं बता भी दूंगी, ठीक है। तो इतना ही मैं कर सकती हूँ, और फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। जैसे देखिए KVS में मेरे पास
2022 की ही क्वेश्चन पेपर थी, तो इसीलिए मैंने उसके एक्सप्लेनेशन कर दिए। एनवीएस, एनवीएस का मेरे पास और भी है, किसकी है, एनवीएस 2022 की है, फिर 2019 की है। तो 2019 वाली भी मैं बहुत ही जल्दी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को, है ना। ये मिक्सअप डेटा होगा क्योंकि 2019 में डिपार्टमेंटल वाइज बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको भी बता दूंगी। अच्छा, एनवीएस 22 में मेरे पास, जैसे देखिए मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, तो इसलिए मेरे पास सीएस वाला पेपर का जो आईसीटी के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगर इससे बाद भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कंप्यूटर साइंस नहीं, अदर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया या अदर सब्जेक्ट जो भी है, और आपको लग रहा है कि आईसीटी में ये क्वेश्चंस नहीं कुछ और क्वेश्चंस आए थे, है ना, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो अगर जो भी क्वेश्चंस आए थे आप उसको जो है मुझे ईमेल करके भेज सकते हो, और मैं उसकी भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके मैं वीडियो बना करके दे दूंगी, या फिर मैं लाइव सेशन ले लूँ, है ना। तो आप कैसे आप मुझे सेंड करोगे कोई भी पेपर, जैसे एनवीएस की हो गई 22 में, अदर सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस वाले के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अदर सब्जेक्ट्स के अगर डिफरेंट क्वेश्चंस है तब, अगर सेम क्वेश्चंस है तो नहीं भेजिएगा, है ना। और उसी टाइप का केवीएस के मेरे पास यही क्वेश्चंस पेपर मिले, और केवीएस का अगर दूसरा, वो भी मैं आपको बता रही हूँ सीएस का, कंप्यूटर साइंस का, अगर आपके पास 22 का ही आपने एग्जाम दिया है, या फिर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एग्जाम दिया है और डिफरेंट सब्जेक्ट से, कंप्यूटर साइंस के अलावा, है ना, साइंस में, कॉमर्स में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है मेरी ईमेल, और यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, MRINALINI मृणालिनी 1188 @gmail.com, इसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।